सावन एक ऐसा महीना जब आकाश शिव मंत्रों से गूंजता है, धरती जल से पवित्र होती है और भक्तों की आंखों में श्रद्धा छलकती है। शास्त्रों में कहा गया है, सावन में जो भक्त थोड़ा भी प्रयास करता है उसे 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसे कौन से काम हैं जो अगर सावन में किए जाएं तो तुरंत फल देते हैं? क्या कहा गया है शिव पुराण में? क्या है वो 7 गुप्त बातें जिन्हें जानकर आपकी भक्ति बन जाए सिद्धि? आइए, आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां सावन का हर दिन एक वरदान है और हर काम एक चमत्कार। पहला काम, जलाभिषेक। शिव पुराण कहता है कि सावन में जो भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन सिर्फ जल नहीं, जल में गंगा जल मिलाकर अगर बेलपत्र और थोड़े अक्षत चावल के साथ चढ़ाया जाए तो उसकी शक्ति 1000 गुना हो जाती है। दिशा, उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर जल चढ़ाएं। मंत्र, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे। समय, ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले। जलाभिषेक शिव के शरीर को शांत करता है और भक्त के जीवन में अशांति को खत्म करता है। यही कारण है कि इसे प्रथम फलदायी कर्म कहा गया है। दूसरा काम, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। सावन में अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसे अकाल मृत्यु, रोग, भय और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जाप संख्या, रोज कम से कम 108 बार। अगर 1008 बार रोज किया जाए तो शिव प्रसाद अवश्य मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र के प्रभाव से जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं और सावन में इसका जाप अमोघ हो जाता है। तीसरा काम, बेलपत्र अर्पण। क्या आप जानते हैं शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? बेलपत्र के 3 पत्ते शिव के 3 रूपों के प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव पुराण में लिखा है कि बिना बेलपत्र के जो अभिषेक करता है वो अधूरा माना जाता है। सावन में रोज बेलपत्र चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति और सौभाग्य आता है, जोड़ों में प्रेम बढ़ता है। शर्त ये है कि बेलपत्र खंडित न हो और ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। चौथा काम, शिव कथा या शिव पुराण श्रवण। शिव पुराण का श्रवण सावन में एक ब्रह्म साधना के बराबर माना गया है। जब कोई भक्त शिव कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो में सुने या मंदिर में कथा करवाएं। विशेषकर सोमवार को शिव कथा सुनने से घर में आर्थिक सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। 5वां काम, अन्न, जल और वस्त्र का दान। सावन में किया गया छोटा सा दान भी कई जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। अन्न का दान दरिद्रता का नाश करता है, जल का दान पितरों को तृप्त करता है, वस्त्र का दान ऋण और रोग मिटाता है। शिवजी स्वयं भिक्षुक रूप में दान लेने आते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए हर सोमवार किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ जरूर दें। 6ठा काम, संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य। शिव संयम और तपस्या के देव हैं। सावन में अगर कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे तो वो शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। इस दौरान तामसिक भोजन, क्रोध, अहंकार, अनैतिक संबंध और अशुद्ध विचार, इन सब से बचें। सात्विक भोजन, मौन व्रत, ध्यान और सेवा, इनसे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। 7वां काम, एकांत में शिव ध्यान। सावन में हर सोमवार की रात या ब्रह्म मुहूर्त का समय शिव ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शिव ध्यान का अर्थ है भीतर जाना, सांसों के स्वरूप में शिव को देखना। ध्यान विधि, शांत बैठें, आंखें बंद करें, ओम नमः शिवाय का जाप धीमे धीमे करें। कल्पना करें शिव आपके सामने है। 5 से 15 मिनट का ये ध्यान आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। ये ध्यान
सीधा शिव से संवाद है। सावन में अगर ये 7 काम पूरे श्रद्धा से किए जाएं तो जीवन के सारे अंधेरे समाप्त हो जाते हैं। चाहे गरीबी हो, रोग हो, संतान की इच्छा हो, विवाह की बाधा हो, शिव सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि शिव मांगने पर नहीं, श्रद्धा पर देते हैं। तो इस सावन व्रत जरूर रखें, लेकिन साथ ही करें ये 7 काम। हर हर महादेव।